कहते हैं कि गरीब लोगों का इस संसार में सबसे ज्यादा बेइज्जती होता है और उसे नीचा दिखाया जाता है, और गरीब आदमी के बाल बच्चे के साथ बहुत बड़े हानि नुकसानी होते हैं। क्योंकि आप हाल फिलहाल में भी भारत देश के अंदर ही नहीं बल्कि और अन्य कंट्रियों के अंदर भी और लगभग भारत देश के अंदर भी ये वारदात देखते हैं कि रेप और बलात्कार जैसी घटना होते हैं, और इसके जिम्मेदार कौन होते हैं। मैं माता पिता से कहना चाहता हूं कि जब बेटियां होती हैं तो माता पिता को उसको बहुत ज्यादा निगरानी और ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि आस पड़ोस में ही नहीं बल्कि नेता राजनेता अधिकारी से लेकर के कोई दुनिया का कोई आदमी भरोसा करने लायक नहीं है कि आप अपने बाल बच्चे को किस पर भरोसा कर रहे हैं। एक छोटा सा कहानी जो रियल घटना है, लेकिन ये घटना सच्ची है। देखते होंगे कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बच्चियां होते हैं जो 14-15 साल की अवस्था में आते हैं, उम्र में आते हैं, और वो लड़के लड़कियां एक दूसरे से बात करना शुरू कर देते हैं, रिलेशन बनाना शुरू कर देते हैं। मोबाइल फोन्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, मैसेंजर्स, व्हाट्सएप के जरिए चैटिंग भी करना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि वीडियो वायरल भी होते हैं, लेकिन उस पर माता पिता की कमियां समझूं या बच्चों की छोटी सी गलतियां समझूं, मुझे नहीं पता। लेकिन ये छोटी सी घटना इंसान को शर्मसार कर देता है और किस प्रकार से उसे मौत के घाट उतार देता है और उसके जिंदगी नर्क बन जाता है। मैं एक छोटे से कहानी के माध्यम से समझता हूँ। अजय नाम का एक लड़का गुड़िया नाम की एक लड़की से प्रेम करता है और दोनों मनमर्जी से मैरिड होकर मुंबई में चले जाते हैं और वहां पर अपना जीवन यापन शुरू कर देते हैं। लड़के अमीर घराने के होते हैं और लड़कियां गरीब होते हैं। लड़के के माता पिता समझते हैं कि एक तो छोटे जाति लड़कियां हैं और वो गरीब हैं, इसीलिए मैं उस लड़की को रखना नहीं चाहता, और वो नजदीकी थाने में कंप्लेंट कराते हैं कि आप रुपया पैसा ले लो, लेकिन मेरे बेटे को बरामद कर दो और उस लड़कियां को साइड कर दो। जब थाने को रुपया पैसा मिल जाता है तो थाने वाले मुंबई में इंफॉर्मेशन भेज करके किसी प्रकार से लड़की और लड़कियां को बरामद करते हैं। उसे थाने में बुलाया जाता है। लड़के अमीर घराने के थे, उसे रुपया पैसा उसके गार्जियन से लिया गया होता है और लड़के को सही सलामत उसके घर तक छोड़ देता है। लेकिन उस लड़कियां को पुलिस पकड़ करके उसे थाने में रखते हैं और उसे एक रात रखते हैं। लड़कियां भूखी प्यासी परेशान रहती हैं। उसे चक्कर आ रहा था और वो परेशान व्याकुल हो चुका था। उसी रात में जब उस लड़की को रखा जाता है तो उस थाने के अंदर जो 3 पुलिसकर्मी होते हैं वो उनके साथ एक एक करके उस लड़की के साथ गलत संबंध बनाते हैं, यानी रेप करते हैं। इसके बाद वो लड़कियां चिल्लाते रहते हैं, कहते रहते हैं कि मुझे छोड़ दो, मुझे सही सलामत लाए हो तो घर तक छोड़ दो। हालांकि लड़कियां नाबालिग होती है, वो डरी रहती है, परेशान रहते हैं और पुलिसकर्मी दारू पी करके उसके साथ अवैध संबंध स्थापित करते हैं, जिसके दौरान उस बच्चियां की हालत बहुत खराब हो जाती है। उसके शरीर से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग आते हैं और वो बेचैन और बेहोश हो जाते हैं। अगले सुबह किसी प्रकार से लड़कियां होश में आती है, उसे थाना की जीप उसे नजदीकी गांव में छोड़ने के लिए जाती है। गांव में जब पहुंचते हैं तो लड़कियां को उस गाड़ियों से उतारा जाता है, पुलिस जीप से उतारा जाता है, जिसके बाद वो लड़कियां वहां पर भी चक्कर खा के गिर जाते हैं और इसके बाद उसके शरीर से वहां भी ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है।
वहां के लोग पूछने की कोशिश करता है पुलिस कर्मियों को कि आप रुकिए, इसे क्या हुआ है। कहता है कि थाना पर कोई नहीं है, हमें बहुत काम है, हमें जल्दी आने को साफ बोले हैं, कृपया हमें जाने दीजिए, आप थाना पे आइए, कल बात कीजिए इस मामले को लेकर। और वो जल्दी से अपना गाड़ी घुमा करके वापस थाने की तरफ चले जाते हैं। लड़कियां ये सारे बयान बताते हैं मेरे साथ 3 पुलिस कर्मियों ने गलत संबंध बनाया है और मैं अब जीना नहीं चाहता। वहां के जो लोग होते हैं वो धरना देते हैं थाना पर जाकर के, और धरना देते हैं और कहते हैं कि मैंने बोला था कि उस लड़की को बरामद करने के लिए, अवैध संबंध बनाने के लिए नहीं। लेकिन जब धरना दिया जाता है तो पुलिस कर्मी का भी बहुत बड़ा पहुंच होता है और वो सब बड़े बड़े नेताओं को खिला करके पिला करके रुपया पैसा का बोझ दे करके वो सारे सिस्टम से बच जाते हैं और खिलवाड़ कर लेते हैं और जनता को बेवकूफ बना देते हैं। और लड़कियां सोच रहा था कि अब तो हमसे कोई शादी भी नहीं करेगा और मेरे जीवन को नर्क पुलिसकर्मी बना भी चुके हैं। और वो 1 महीने बाद, वारदात के 1 महीने बाद वो लड़कियां आत्महत्या कर लेते हैं, यानी दिन में ही किसी पेड़ से लटक करके अपनी जान दे देता है। मैं उस गांव का भी नाम और उस थाना का भी नाम नहीं लेना चाहूंगा। मैं कभी भी भागे हुए लड़के या लड़कियां से कहता हूं कि जितना भी संभव हो आप लोग कभी भी माता पिता से बिना पूछे शादी विवाह न करें, किसी अन्य लड़कों से बातचीत न करें। और माता पिता से भी गुजारिश है कि अगर आप कोई काम करते हैं तो लड़का या लड़कियों के घर से मिल करके उस बात को ग्रामीण एरिया में भी सुलझाने की कोशिश करें या फिर स्वयं ही जाकर के बातचीत करें। लेकिन ये पुलिस और थाना के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि ये सब आपको जितना आप समझते हैं कि हमारा काम आसान कर देगा, उतना आपकी जिंदगी को नर्क बना देगा। इसीलिए माता पिता को भी अपने बाल बच्चों का ख्याल रखें और ऐसे घटना न हो, इसके लिए हम सबको हाथ जोड़कर गुजारिश करते हैं कि कम से कम माता पिता के हिसाब से ही अपना जीवन जिए, क्योंकि वही हमारे सब कुछ है और इसीलिए वो हमें पढ़ाते लिखाते हैं। और वो हमको कभी कभी मारते भी है, पीटते भी, इसलिए क्योंकि वो समझते हैं कि हम नहीं पढ़े लिखे हैं तो हमारे ऊपर कितना आफत आया है। लेकिन ये मेरा बेटा मेरा बेटी अगर नहीं पढ़ेगा तो न जाने क्या अनर्थ हो जाएगा। और यहाँ पर सच्चाई के लिए लड़ने वाले को कितना जीवन नर्क बनाया जाता है, आप सभी लोगों को पता है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं जनता को जागरूक करता हूँ कि आप जितना अपने बाल बच्चों को ध्यान देंगे, सुरक्षित रखेंगे, उतना ही दरिंदों से बचेंगे। क्योंकि किसी पर भरोसा करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है।